एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो एस की जगह हो गया था एच, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये था। उसके बाद वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है नॉर्मल केस में, और ये जो ग्रेविटेशन वाला केस है इसमें होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, एस की जगह एच आ जाएगा। तो अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है और हम आगे भी इसी के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ बिल्डिंग, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अरे पैर बनने में फर्स्ट गया था मैं गिरूँगा और फिर ये हंसेगा, अभी भी हंस रहा है और तुम भी आ जाओ ना, खानी पड़ी है, बैठो आराम से, मैं अंदर रहता हूँ, दो चेयर्स खाली पड़ी है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है a stone fall from a building, a stone fall from a building and reaches the ground. A stone fall from a building and reaches the ground 2.5 seconds later. Seconds later, we'll stop. How high is the building? How high is the building? G is equal to 9.8 meter per second square. ठीक है, अब देखिएगा इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर ये बोल रहे हैं स्टोन फॉल फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड रीचेज द ग्राउंड 2.5 सेकंड्स लेटर। तो एक स्टोन है वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, तो अगर कोई भी स्टोन है वो ऊपर बिल्डिंग से नीचे गिरा तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, हमने उसको बस ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फिर है हाउ हाई इज द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है h। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाता है, g आ जाता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया। और उसको नीचे गिरने में टाइम कितना लग रहा है, 2.5 सेकेंड। तो अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास एच यू जी टी ये है, कौन सी इक्वेशन है वो बताओ, सेकेंड इक्वेशन, बहुत बढ़िया। तो हम ये कहेंगे बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। एच इज इक्वल टू 0 इंटू 2.5 प्लस हाफ, जी कितना है 9.8 इंटू 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, एच इज इक्वल टू 0 इंटू 2.5 इज 0 प्लस 1/2, 9.8 क्या हो जाएगा 98/10। दो नंबर का ऑप्शन करना, तब भी आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी सर। ओके, अच्छा जी, तो 0 प्लस हाफ ये 9.8 हो गया, 98/10, और 2.5 को क्या बोलेंगे 25/10 इंटू 25/10 का होल स्क्वायर। ठीक है,
और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। h इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया 49, ठीक है। तो 49 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 जा, एक मिनट, अब स्क्वायर की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि होल स्क्वायर करा तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्क्वायर की जरूरत नहीं है। 5 5 जा, ये हो गया 25 और डिनोमिनेटर में 2 2 जा, ये हो गया 4। अब क्या करेंगे, तो भी सेम हो गया, तो भी सेम, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, 25 इंटू 49 कर दीजिए, तो 25 9 जा 225, तो 22 कैरी आ गया, 25 4 जा 100, 100 और 22 कितना हो गया 122, तो 1225 और अपॉन 10 इंटू 4, तो 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 2 तो आता नहीं, 4 के टेबल में 0, 4 6 जा 24, 25 माइनस 24 इज 1 1 0, 10, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 इज 2 2 0 24, 5 जा 20, ठीक है। 306.25 और 10 है नीचे, तो ये डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट में और शिफ्ट हो जाएगी, तो हाइट हो गई 30.625 मीटर। बताइए जी, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद यही फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस मेरे को और करने हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं, फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ना, तो वो जो गिरता है तो जिस वेलोसिटी के साथ वो स्ट्राइक कर रहा है वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। वो हमने मान लिया कि जब वो गिरेगा, गिरने के बाद थोड़ा बहुत डैम्पिंग होगी, थोड़ा रीबाउंड करेगा, फिर गिरेगा, फिर उछलेगा, फिर गिरेगा और अल्टीमेटली रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन नहीं, वो जब ऊपर से गिरा है तो जिस वेलोसिटी से वो नीचे स्ट्राइक कर रहा है वो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। गलत हो गया कि? अच्छा, चलिए जी, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज, to estimate the height of a bridge, to estimate the height of a bridge over a river, a stone is dropped freely. The stone is dropped freely in the river from the bridge. In the river from the bridge. In the river from the bridge. Full stop. The stone takes 2 seconds to touch the water surface. The stone takes 2 seconds to touch the water surface, in the river Full stop. Calculate the height of the bridge from the water level. Calculate the height of the bridge from the water level. Full stop. G is equal to 9.8 meter per second square.
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। क्या है तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर। तो एक रिवर है, नदी बह रही है और नदी के ऊपर से एक ब्रिज जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए जैसे ये ब्रिज है और इधर से व्हीकल्स आते हैं, है ना, और चले जाते हैं और ये नीचे से जो है वो रिवर एक फ्लो करती है, ठीक है। तो रिवर का जो टॉपमोस्ट जो लेवल है वो लेवल तो रिवर का ये वाला ही हो गया ना। तो इसकी ब्रिज की हाइट पता करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ से एक स्टोन नीचे ड्रॉप कर दिया। तो ब्रिज की हाइट रिवर के सरफेस से वो ये होगी, ठीक है। तो उसको हमने बोल दिया h, ठीक है, जो उसकी हाइट होगी। हमें हाइट पता करनी है कि वो रिवर के लेवल से कितनी ऊंचाई पर ब्रिज जा रहा है, ठीक है। टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर, द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। द स्टोन टेक्स 2 seconds टू टच द वाटर सरफेस। तो स्टोन को वाटर सरफेस तक टच करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 seconds टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। अच्छा, तो u जो है u कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने स्टोन को ड्रॉप करवाया है, ऊपर से नीचे ड्रॉप करवाया है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं होगी, उसको छोड़ दिया हमने बस ऐसे, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g वो दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमें हाइट निकालनी है, h निकालनी है। बताइए जी कौन सी इक्वेशन लगा दो, सेकंड लगाएंगे फिर से। तो देखिएगा भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, भाई 19.6 by second equation of motion h is equal to ut plus half h is equal to ut plus half gt square, ut plus half gt square। तो h is equal to u कितना 0 into 2 plus half g कितना है 9.8 into 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया h is equal to 0 into 2 is 0 और 2 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 9.8 into 2 is 19.6। तो रिवर की हाइट 19.6, ब्रिज की हाइट सॉरी 19.6 मीटर है, समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, vertically upwards, it goes through a distance of 19.6 meter. It goes through a distance of 19.6 meter, full stop. Find the initial velocity of the ball. Find the initial velocity of the ball and the time taken by it to rise to the highest point, and the time taken by it
taken by it to rise the time taken by it to rise to the highest point. ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर भी क्वेश्चन में दे रखा है कि जी की वैल्यू आपको लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये हमको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। प्रैक्टिकली आप सब बच्चों ने ये करके देखा होगा। अगर मान लीजिए हमने कोई बॉल लिया, कोई स्टोन लिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो जब हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हमें मालूम है कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी कुछ नहीं है, यानी कि यू की वैल्यू 0 है। ठीक है, अच्छा, और जी की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ठीक इसका उल्टा काम करते हैं कि हमने उसी बॉल को लिया और हमने उस बॉल को नीचे से ऊपर फेंक दिया, उछाल दिया। तो जब हम उसको उछालते हैं तो अब तो मैं पूरी ताकत लगा कर उछाल रहा हूँ उसको। फ्री फॉल में तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, तब तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब जब मैं इसको पूरी ताकत लगा कर उछाल रहा हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होने वाली। समझ गए? आप ये कहेंगे नहीं बॉल तो रेस्ट में थी ना हमारे हाथ में ना। मोशन कब माना जाएगा? जब मैंने हाथ से पूरी ताकत लगाकर उसको यहाँ लाकर ऐसे छोड़ दिया। तो जब वो हाथ से छूटी तब वो ऊपर गई, तो जिस टाइम वो हाथ से छूटी उस टाइम उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ठीक है ना, आपने बहुत ज़्यादा उसको वेलोसिटी दी है, तो आपने ज़्यादा वेलोसिटी दी है और धीरे 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 कि आप सबने देखा है कि जब आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक पॉइंट पर जाकर बॉल एक इंस्टेंट के लिए, एक मूवमेंट के लिए रुकती है और फिर नीचे आती है। ऐसा ही होता है जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से यू टर्न मारकर एकदम से खट से नीचे आ जाती है। नहीं, वो ऊपर जाती है और जो भी लोग देखने वाले हैं उनको दिखाई देता है कि ये जा रही है जा रही है जा रही है, धीरे धीरे स्पीड का वही अल्टीमेटली रुकी एक इंस्टेंट के लिए, जरा सा क्षण होता है उसको, रुकी और एकदम से फिर नीचे आना शुरू हो जाती है। तो हम क्या कह रहे हैं, अपवर्ड मोशन कहाँ से कहाँ तक हुआ? जब बॉल हमारे हाथ से छूटी तब उसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, 0 नहीं होगी। और जब वो एक इंस्टेंट के लिए वहाँ रुकी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि वो रुकी वहाँ पर, एक इंस्टेंट के लिए रुकी। तो अपवर्ड मोशन हमारे हाथ से छूटने का और ऊपर एक इंस्टेंट के लिए रुकने का, वो पूरा मोशन अपवर्ड मोशन कहलाएगा। तो उस अपवर्ड मोशन में उसकी स्पीड लगातार ना कम 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 होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन। समझ गए? और रिटार्डेशन है तो ये जो जी है जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, इसको हम 9.8 ना लेकर -9.8 लेंगे। समझ गए? तो जब भी कभी डाउनवर्ड मोशन होगा, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो जी की वैल्यू +9.8 लेनी है, और जब भी कभी अपवर्ड मोशन होगा तो जी को आपको -9.8 लेना है। ठीक है, समझ गए? क्योंकि जब भी हम किसी बॉल को, ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी घटती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी घटकर 0 हो जाती है, वैनिश हो जाती है। ठीक है, और फिर वो नीचे आना शुरू होता है। तो अगेन वो जब नीचे आना शुरू होता है दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड मोशन। हमें वो स्टडी ही नहीं करना, हमें तो अपवर्ड मोशन देखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में वही है ना, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। जैसे ही आपको दिखाई दे कि बॉल है, स्टोन है या कोई ऑब्जेक्ट है, इट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। जैसे ही ये दिखाई दे, आप अपने आप मान लीजिएगा कि जी की वैल्यू तो -9.8 होने वाली है। किसी किसी क्वेश्चन में जी की वैल्यू दे नहीं रखी होती तब भी 9.8 ही लेंगे, और किसी किसी क्वेश्चन में दे रखी होती है कि 10, तो जब देंगे ना 10 तब भी 10 लेनी है, अपने आप से 10 नहीं लेना उसको। समझ गए? ठीक है, तो इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर। यहाँ लिखना इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये तो हमको नहीं पता। ठीक है, कितने डिस्टेंस तक बॉल ऊपर जा रही है? 19.6 मीटर। ठीक है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो टाइम बताना है, हाईएस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। और जी इज इक्वल टू आप लेंगे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कहीं कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह का, आपको ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे अपवर्ड मोशन कि -9.8 क्यों लिया है? क्योंकि अब हम अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं, बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो जरा बताइए UHTVG इनको निकालना क्या है? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड द टाइम टेकन बाय इट। तो इनिशियल वेलोसिटी U भी निकालनी है और T भी निकालना है। ठीक है, तो v² U² तो सही नहीं, उसमें पता है
उसमें यू स्क्वायर आएगा, यू स्क्वायर है तो मतलब मेरे को उसका स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, तो हो सकता है कोई टफ टर्म आ जाए, लेकिन यहाँ तो 9.8 और 19.6 ये जहाँ तक है 384.16 रुको तो फिर थर्ड इक्वेशन ही लगाते हैं, एक तरीका बताता हूँ आपको। अब देखिए इसमें हमने क्या करा है, हमको u निकालना है, तो u है, h है, t नहीं है हमारे पास, v है और g है। तो पहले u की बात करते हैं, बोल रहे हैं ना फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, तो u h v g ये तो थर्ड इक्वेशन में ही आएगा, है ना। तो यहाँ लिखिएगा बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू h कितना है 19.6। इधर तो 0 रह गया, u स्क्वायर को इधर ले आएंगे, क्या बन जाएगा माइनस u स्क्वायर। हाँ जी, 2 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा बोलो 19.6, माइनस का 19.6 इंटू 19.6, माइनस से माइनस कर दिया तो u कितना हो गया 19.6 मीटर पर सेकंड। समझ गए भाई, u स्क्वायर था और इधर क्या बन गया 19.6 का स्क्वायर बन गया, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 19.6 आ गया। ठीक है, तो देख लीजिएगा कई बार टर्म्स मतलब जैसे अगर पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, फिर स्क्वायर रूट लेने में दिक्कत होगी। तो कई बार हमको ऐसा दिखाई दे जाता है कि दो टर्म्स दोनों सेम आ गए, उसका स्क्वायर रूट लेना आसान होता है। वो नहीं है, जीरो है, वो जीरो है ना। अच्छा जी, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अब आपको टाइम बताना है, तो टाइम कैसे बताएंगे भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus gt, v कितना है 0, u कितना आया 19.6 प्लस g कितना आया माइनस 9.8 इंटू टी, माइनस 9.8 टी, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया प्लस का 9.8 टी इज इक्वल टू 19.6, 9.8 टू ज़ा 19.6, तो टी इज इक्वल टू हो गया 2 सेकेंड्स। Question number 3. A cricket ball is dropped from a height of cricket ball is dropped from a height of 20 meters
फुल स्टॉप। ए पार्ट है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। Speed of the ball when it hits the ground. B part. Calculate the time it takes to fall through this height. To fall through this height. और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि g को लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। तो एक क्रिकेट बॉल है, उसको ना ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है ऊपर से। तो जब ऊपर से किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, तो h कितना हो गया 20 मीटर्स। g दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल। भाई b निकालना है, b u g h। कौन सी इक्वेशन लगाऊं? स्क्वायर तो 0 ही हो गया, 22 या 40, 400 हो गया। 400 किसका स्क्वायर है? 20 का। कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, फाइनल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फिर है बी पार्ट, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट। अब मेरे को टाइम निकालना है टू फॉल थ्रू दिस हाइट। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट। तो इस हाइट से गिरने में उसको टाइम कितना लगेगा वो बताना है। ठीक है, तो t बताना है। तो हमारे पास v है, u है, g है और t निकालना है। भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस gt। v कितना है 20, u कितना है 0, g कितना है 10, तो क्या आ गया 10t इज इक्वल टू 20। 0 से 0 कट गया, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी को समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? क्लियर है भाई? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अ बॉल इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ
a ball is thrown up with a speed of 15 meter per second. The ball is thrown up with a speed of 15 meter per second. Full stop. How high will it go? How high will it go before it begins to fall? Before it begins to fall. क्वेश्चन मार्क। और जी दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। तो देखिएगा अ बॉल इज थ्रोन अप, जैसे ही ये समझ में आता है अ बॉल इज थ्रोन अप, यानी कि मोशन क्या है, अपवर्ड्स मोशन है, अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में जो जी दे रखा है 9.8, इसको क्या लेना पड़ेगा, -9.8। ठीक है। अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, तो ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी उन्होंने क्या बोला, देखिए हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, वो कितनी ऊंचाई तक जाएगी जब वो गिरना शुरू कर जाएगी। तो एक इंस्टेंट तक जब वो पहुंचती है तो उस इंस्टेंट पर वो रुकती है जरा सी देर के लिए। तो वो जो है वो हो गया वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। और g इज इक्वल टू लेंगे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखिए अपवर्ड मोशन। तो पूछ रहे हैं हाउ हाई विल इट गो, यानी कि h पूछ रहे हैं, h बताना है। तो टाइम वाइज निकालने की तो जरूरत है नहीं। कौन सी इक्वेशन है, बोलो फर्स्ट, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर कितना हो गया 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर कितना हो गया 15 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू जी कितना है माइनस का 9.8 इंटू h, ये हो गया। अब देखिएगा इधर है 0, 15 का स्क्वायर इज 225, 2 इंटू -9.8 क्या हो गया -19.6 h। इसको इधर ले आइए, 19.6 h इज इक्वल टू 225, h इज इक्वल टू 225/19.6, पॉइंट गया ऊपर 0 आ गया, 196 से डिवाइड करिए इसको, 196 बन जा, 196 हो गया तो कितना आ जाएगा 29, और ये 0 आ गया तो 196 अगेन बन जा, फिर से 196 आएगा, 10 - 6 इज 4। ठीक है। और 18 - 9 इज 9, 94 हो गया। ठीक है। और इधर एक और 0 लगाया, इधर डेसिमल लगा दिया, तो लगभग 5 सा 5 6 सा 30, 5 9 सा 45 और 3 48, 980 आ जाएगा, 4 सा है ना, 4 सा बस 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक कर लीजिए, ये हो जाएगा 11.4 मीटर। ये है इसका आंसर 11.4 मीटर। ठीक है जी, इतना दे रखा है। बाकी फिर एक नया कॉन्सेप्ट है, अगली क्लास में करेंगे, वो मास वेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मास क्या है वेट क्या है। ठीक है। तो ये अगली क्लास में करेंगे, आज इतना ही करते हैं। अच्छा, आप में से सभी बच्चों को ये बता रहा हूँ मैं कि